शिक्षा पे काम करूंगी, अपने समाज के बच्चों को कलम देने का काम करूंगी ताकि वो सवाल करें। आज तक आजादी के 75 साल बाद भी हमारे दलित समाज के घर तक रोड नहीं गए, मैं उस रोड को बनवाऊंगी। हमारे दलित समाज के लोग आज भी कचरे में रहते, पगडंडी पकड़ के अपने घर जाते हैं, मैं वहाँ रोड बनवाने का काम करूंगी। आज भी लोग दूसरे के जमीन में बसते हैं, मैं उन्हें उनके लिए लड़ूंगी और उनको अपना हक दिलवाऊंगी, उनको अपना जमीन दिलवाऊंगी। आज भी उनके पास घर नहीं है, मैं उनको घर दिलवाऊंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। इस बार की चुनाव बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये आज़ाद समाज पार्टी राजनीति करने आई है, वो भी ओवैसी साहब के गठबंधन के साथ। तो हमारे मुस्लिम समाज भी हमारे हैं और भीम आर्मी के लोग भी हमारे हैं। ये दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर ममता बौद्ध को जिताने का काम करेगी और इस बार की विधायक ममता बौद्ध ही होगी। जय भीम का नारा बुलंद होगा। बिल्कुल, जय भीम का नारा बुलंद होगा और चुनाव हम जीतेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हमारे साथ हैं। तो ये तीनों पार्टी का गठबंधन हुआ है जिसका नाम है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा और हमारी जीत पक्की है क्योंकि ये तीनों की गठबंधन मिल के हमारी जो पार्टी है मजबूत हो गई है। जनरलशिप से चुनाव लड़ रहे हैं, दलित है आप, तो इतना हिम्मत ला रहे हैं कहाँ से? ये हिम्मत भाई चंद्रशेखर आज़ाद से आई है। उन्होंने जो शोषितों वंचितों के आवाज़ बने हुए एकमात्र आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद, जो सड़क से लेके संसद तक दलितों का आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, न्याय मांगते हैं। मैं उनसे प्रेरित होकर आज मैं राजनीति करने आई हूँ, चुनाव लड़ने आई हूँ। आपको मैं बता दूँ, विगत 5 सालों से ये ममता बौद्ध रात्रि निःशुल्क पाठशाला चलाते आ रही है, बिना कोई पोस्ट के, बिना कोई पद के। मैं कोई विधायक नहीं थी, फिर भी मैंने वो काम किया। तो जब मैं काम कर सकती हूँ, अपने समाज के बच्चों को कलम पकड़ाया है, जो आज तक कोई विधायक कलम पकड़ाने का काम नहीं किया। नेता कलम नहीं पकड़वाते हैं, पता है क्यों? नेता इसलिए कलम नहीं पकड़वाते क्योंकि जब बच्चा पढ़ जाएगा, जब दलित का बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, उसे पूछेगा, इसलिए वो शिक्षा पे काम नहीं करते। लेकिन ये ममता बौद्ध अपने दलित समाज के बच्चों को पढ़ाएगी, लिखाएगी और अपने हक और अधिकार सम्मान की लड़ाई वो खुद लड़ेगा। मैं इस लायक बनाऊंगी। मैं आपको बता दूं, रोटी और सत्ता हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगर रोटी ना पलटी जाए तो जल जाती है, अगर सत्ता ना परिवर्तन हो तो सत्ता में अहंकार आ जाता है, सत्ता अहंकारी हो जाती है। और इस समीकरण को मैं तोड़ने के लिए आई हूँ। इस बार परिवर्तन ममता बौद्ध करके रहेगी, आज़ाद समाज पार्टी को जिता के रहेगी। कांटी विधानसभा में अगर मैं चुनी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे काम करूँगी, अपने समाज के बच्चों को कलम देने का काम करूँगी ताकि वो सवाल करें। दूसरा, आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे दलित समाज के घर तक रोड नहीं गए, मैं उस रोड को बनवाऊंगी। हमारे दलित समाज के लोग आज भी कचरे में रहते, पगडंडी पकड़ के अपने घर जाते हैं, मैं वहाँ रोड बनवाने का काम करूंगी। आज भी लोग दूसरे के जमीन में बसते हैं, मैं उन्हें उनके लिए लड़ूंगी और उनको अपना हक दिलवाऊंगी, उनको अपना जमीन दिलवाऊंगी। आज भी उनके पास घर नहीं है, मैं उनको घर दिलवाऊंगी। आप दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे कैंपेनिंग में? बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर हम कह रहे कि इनके आने से अगर मेरी जीत होती है, मेरी जाने से इनकी जीत होती है, तो बहुत अच्छी बात है। यही तो भाईचारा है। हम दोनों भाई बहन हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और दोनों विधानसभा को जीतेंगे। बिल्कुल। और हमारा कई जगह भीम आर्मी बहुजन भाईचारा सम्मेलन चलता भी है, तो इस माध्यम से। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो अलायंस हुआ है ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब के साथ, और उस बीच में चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं, और हम कह रहे हैं कि यही अलायंस पूरे देश में होना चाहिए। अगर ये अलायंस बरकरार रहती है तो आने वाले समय में इस देश का दशा दिशा चेंज होगा। कि जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को और ओवैसी साहब को बी टीम समझती हैं बीजेपी का, उन लोगों को बताना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा नेता है, विधायक है, सांसद है, कोई मंत्री है जो संविधान की बात करता है। तो इस देश में 2 ही ऐसे सांसद हैं जो संविधान की बात करता है। एक सांसद पहले ओवैसी साहब लड़ते थे, अब चंद्रशेखर आज़ाद जी गए और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बार जय भीम नमो बुद्धाय का नारा दिया और सारे पक्ष विपक्ष के लोगों के हाथ में संविधान आया। वही चीज वाले हैं चुनाव एकदम बिल्कुल जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? हमें पक्की है, हमारा कोई नहीं है किसी से टक्कर।